नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया को जीने का सलीका सिखाने का दावा करने वाले पश्चिमी दुनिया के देशों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक जारी इजरायली आतंकवाद की भयावह तस्वीरों के बावजूद उन्होंने उसका खुला समर्थन किया है। इन बेशर्म देशों ने छोटे छोटे बच्चों और निर्दोष औरतों के कत्लेआम का खुला समर्थन करने के नंगेपन को लोकतंत्र की लड़ाई बताया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस बर्बरता के बीच पश्चिमी देशों के 6 राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर करके इजराइल का खुला समर्थन करने का ऐलान किया है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली शामिल है। इन जोकरों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की बात कही है, जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी इलाके में भोजन की पहुंच, बिजली और ईंधन सप्लाई को 20 दिन से काट रखा है। लेकिन ये देश कहते हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और हम इसका समर्थन करते हैं। एक हत्यारे देश के समर्थन में, एक बर्बर देश के समर्थन में निर्लज्जता के साथ खड़े इन देशों ने समझा दिया है कि सभ्यता को बरकरार रखने के लिए हजारों बेकसूर बच्चों को मारना पड़ता है, निहत्थी औरतों को मारना पड़ता है, बुजुर्गों और बीमारों का शिकार करना पड़ता है। यह कितना शर्मनाक, भयावह और बर्बर है कि इजराइल गाजा पट्टी में हर 15 मिनट में एक बच्चे को मौत के घाट उतार रहा है। 7 अक्टूबर से औसतन 100 बच्चे रोज, इसमें महिलाओं का हिसाब शामिल नहीं है। इन तस्वीरों से गुजरना यातना की उन अंधी सुरंगों से गुजरना है जिनके लिए स्वतंत्रता, न्याय और समानता के सूर्य का अस्तित्व मिट चुका है। गाजा के खान यूनुस इलाके में सुबह 5 बजे इजराइल ने 6 बच्चों को उनकी मां के साथ सोते में मार डाला। यहां मैं जानबूझकर नरसंहार की उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता जो गाजा में हर पल में घट रही हैं, क्योंकि इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। लेकिन एक तस्वीर का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि गाजा के एक अस्पताल में इलाज करता हुआ एक डॉक्टर बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद घायलों की मदद में लगा हुआ है। तभी उसकी निगाह दूसरी तरफ जाती है। वो उधर भागता है। सामने सफेद कफन में एक बच्चे का बदन रखा हुआ है। वो उसे देखता है, अपनी आंखें पोंछता है और फिर से घायलों के इलाज में जुट जाता है। आप ये सुनकर हिल जाएंगे, मेरे रोंगटे खड़े हुए हो रहे हैं ये बोलते हुए कि वो बच्चा उस नौजवान डॉक्टर का अपना बेटा था। बर्बरता की ऐसी सिसकती कहानियों के हजारों तोहफे इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मानवता के छलनी सीनों पर रख दिए हैं और वो चिल्ला रहे हैं कि हमारी जय बोलो, हम दुनिया में लोकतंत्र को बचाने के लिए ही तुम्हारी औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का शिकार कर रहे हैं। 24 घंटे में ही 400 फलस्तीनियों को इजराइल ने मार डाला। उसने गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप समेत कई रिहायशी इलाकों पर हमला किया। ये इलाके गाजा, अल शिफा और अल कुदूस अस्पताल के बहुत पास पड़ते हैं। वो न अस्पतालों को छोड़ रहा है, न स्कूलों को, न दवाखानों को, न राहत शिविरों को और न यतीम खानों को। 1400 लोगों की मौत के बदले में इजराइल को 6000 फलस्तीनियों को मार चुका है और अभी भी उसकी खून की प्यास बुझी नहीं है। चलिए, गाजा पट्टी तो मान लिया, हमला किया था हमास ने, इसलिए आप खून के प्यासे बने बैठे हैं फलस्तीनियों के। लेकिन वेस्ट बैंक ने क्या किया? वहां तो आधा नियंत्रण आपका खुद का है। बावजूद इसके वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली सेना लगातार लोगों के घरों में घुस रही है, फलस्तीनियों के घरों में उन्हें पीट रही है, उनका अपहरण कर रही है। उसने हेब्रान में तकरीबन 59 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। लेकिन पश्चिमी दुनिया का गला इन लोगों को बंधक बताने में सूख जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल डंके की चोट पर रात में हमले कर रहा है, जो वियना की संधि के सरासर खिलाफ है। खुद इजरायली सेना ने अपने एक बयान में कहा है कि उसने 25 अक्टूबर की रात तकरीबन 320 ठिकानों को निशाना बनाया। उसका खुद का कहना है कि इसमें आर्म ग्रुप टनल, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स और निगरानी पोस्ट शामिल है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि वह लेबनान पर हमले बोल रहा है। बहाने के तौर पर वह हिजबुल्लाह का नाम लेता है और कहता है कि वह इजराइल की तरफ एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट के जरिए हमले की योजना बना रहे थे।
हमला नहीं किया था, योजना बना रहे थे। लेकिन अमेरिका का दोहरा रवैया देखिए, एक तरफ वो इजराइल की मदद कर रहा है, उसे युद्ध के साजो सामान भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा का खाना, पानी, बिजली सब बंद कर रखा है। लेकिन व्हाइट हाउस बेशर्मी के साथ गाजा में सहायता सामग्री के लगातार जारी रखने का वादा कर रहा है। सवाल है कि अगर वो वाकई मानवता का पक्षधर है, तो जब इजराइल गाजा का खाना पानी नहीं जाने दे रहा, तो अमेरिका उसे युद्ध में मदद क्यों कर रहा है? जाहिर है यह सिर्फ नाटक है, बहानेबाजी, बाकी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का तरीका। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार एक दूसरे के संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमला रोकने के लिए नहीं, जमीनी हमले से बचने के लिए। अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी है कि वह जमीनी हमले में देरी करे, जिससे 212 बंधकों को छुड़ाने के लिए बातचीत का मौका मिल सके। इस बीच चीन ने इस मसले पर बयान जारी करके गाजा की परिस्थिति को बेहद गंभीर बताया है। उसका कहना है कि पड़ोसी देश की सीमाओं के साथ बड़े स्तर पर जमीनी विवाद के आगे बढ़ने से यह और बढ़ गया है। मध्य पूर्व के दौरे पर निकले उसके विशेष दूत झाई जुन ने कहा कि इलाके में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका लगातार विस्तार हो रहा है। उसका इशारा अमेरिका की तरफ है, ब्रिटेन की तरफ है। इजराइल लेबनान और इजराइल सीरिया की सीमा पर लगातार इसको देखा जा सकता है। इन सब ने मिलकर एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और जरूरत पड़ने पर इसमें दखल भी देंगे, चीन ने कहा। इस बीच फिलिस्तीन में इजराइल ने फ्रांस के एक पत्रकार को भी मौत के घाट उतार दिया। 31 साल के रोशनी सराज रेडियो फ्रांस के लिए काम किया करते थे। फ्रांस रेडियो ने बताया कि फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट रोशदी सराज गाजा शहर के तेल अल हवा इलाके में इजरायली रॉकेट का शिकार हो गए। उनकी पत्नी और 1 साल का बच्चा इस हमले में घायल हो गए। इसके साथ ही फलस्तीन में मरने वाले पत्रकारों की संख्या, मैं इजराइल की तरफ गए उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, गोदी पत्रकारों की, फलस्तीन की तरफ 20 हो गई है। सवाल है कि क्या इस क्रूर, बर्बर और निरंकुश कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जा सकता है? लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि उन देशों को किस श्रेणी में रखा जाएगा जिन्होंने मानवता की हिमायत में बनाई गई लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था को मिसाइलों, रॉकेटों और टैंकों के निशाने पर रख दिया है। फलस्तीन के बच्चे कहते हैं, हम जानते हैं इजराइल हमें तबाह कर देना चाहता है। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका हमें खत्म कर देना चाहता है। हम ये भी जानते हैं कि उनके मित्र देशों को हमारे मुंह से आती दूध की गंध में बारूद का धुआं नजर आता है और इसलिए वो हमारे मुंह में तोप का मुंह डालकर हमारे भेजे को उड़ा देना चाहता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 9 नाजियों के इस अंधेर के बावजूद हम में से कुछ लोग बचेंगे, जिएंगे और लिखेंगे कि लोकतंत्र के नाम पर इस दुनिया में जब बच्चों और औरतों पर बम बरसाए जा रहे थे तो लगभग पूरी दुनिया की चुनी हुई सरकारें कायर तरीके से खामोश थी। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।